हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सैनिक स्कूल गोराखाला की तरफ से जो आपकी टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो कम्प्लीटली परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है, उनके आगे क्लियरली मेंशन है कि कौन सी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है एंड मोस्टली जो इसमें रिक्रूटमेंट है वो परमानेंट ही है। ये जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है वो गोराखाला यानी नैनीताल उत्तराखंड से आउट की गई है। इसमें जो आपका सैलरी रहने वाला है वो 75,000 पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। साथ ही साथ आपका जो भी फूड है, जो आपका फूड प्लस आपका रेजिडेंशियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब है। सो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू डिस्कस करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सो मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास ले चलती हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, सैनिक स्कूल गोराखाला नैनीताल, पोस्ट गोराखाला, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड 263156। ये आप क्लियरली देखिए, ये इसका पिन कोड है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पिन कोड को गलत टाइप करते हैं तो आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पोस्ट। सैनिक स्कूल गोराखाला इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन ईयरली बेसिस एक्सटेंडेबल अप टू 3 years पीरियड। जिसमें जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर दोनों ही बेसिस पे आपकी जॉब्स का रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट आपका दिखेगा पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपकी एक पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस है फॉर द कैटेगरी ऑफ ओबीसी। टीजीटी हिंदी के लिए इट्स आल्सो बी अ रेगुलर बेसिस है, जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है जो कि ओबीसी के लिए है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपकी 2 रेगुलर वैकेंसीज हैं, वन इज एसटी एंड वन फॉर एससी। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी एक रेगुलर वैकेंसी है फॉर द ओबीसी। टीजीटी साइंस के लिए एक वैकेंसी है रेगुलर जो कि ओबीसी के लिए है। टीजीटी आप नर्सरी असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है आपकी जो कि रेगुलर बेसिस है अनरिजर्व के लिए। तो आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसीज हैं आपकी किस बेसिस हैं, रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। एंड वो जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज किस टाइप से डिवाइड कर रखी हैं, वो भी यहाँ आपको क्लियरली मेंशन होते हुए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये अप्रॉक्सिमेटली 6 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली दे रखी है। सो हम वन बाय वन करके आपको इस पूरा नोटिफिकेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, उनका आपका टाइम ड्यूरेशन क्लियरली यहाँ बता दिया गया है दैट द सर्कमस्टेंसेस एक्सीड 3 years इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, हाउएवर ऑन completion of 11th month from the date of joining of the employee, there will be the further extension of 1 year of the contract on the basis of performance review and institutional requirement बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। जो आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है उसका आपका टाइम पीरियड एक्सटेंडेबल हो सकता है बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल। अगर इस इंस्टीट्यूशनल में रिक्वायरमेंट है आपकी पोस्ट की तो आपका टाइम पीरियड वो क्या है, आपका एक्सटेंडेबल हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्लूड अ 1 month ब्रेक आफ्टर 11th मंथ ऑफ सर्विस। आपका 11th मंथ तो है, ये साथ ही टाइम पीरियड एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ बताया दैट द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अप्लाइंग ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट टू बी डाउनलोड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट www.ssgorakhala.organizations.com पर। हम जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट फॉर्म को फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसके रिगार्डिंग जो आपका फॉर्म प्रोसेस होना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस होना है, वो विद इन 20 डेज होना है जो पब्लिकेशन के दौरान। ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उसके 31 दिन के अंदर तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है सबमिट। और बाद में अगर आपका ये लास्ट डेट के बाद अगर आपका फॉर्म रिसीव होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। ये जो मेंशन बताया गया है आप देख सकते हैं, मई में आउट किया गया है। ये वाला आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है ये मई में आउट किया गया है, जो कि इसके आप 21 डेज तक आपका ये एग्जिस्ट रहेगा, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ डिटेल्ड में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि क्या आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग योर पोस्ट एंड व्हाट इज़ योर पे स्केल एंड पार्ट्स। यहाँ हम पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बात करें तो आपकी एक वैकेंसी है जो कि रेगुलर है। एज क्राइटेरिया आपका जो होना चाहिए वो 21 to 40 ईयर्स होना चाहिए और जो आपकी पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका है कि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट
कंप्लीट होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 50% एग्रीगेट। साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। आपके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में आपका बताया गया कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक स्कूल में, पढ़ाने का हायर क्वालिफिकेशन हो आपकी, देन आप ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। सीटेट क्वालिफाइड हो आपका पेपर सेकंड, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो आपकी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो विच इज़ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर द पोस्ट। आपका पे बात करें हम पे मैट्रिक्स की, तो आपका मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए पीजीटी के लिए आपका सैलरी रहने वाला है फुट लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 के अप्रॉक्स, प्लस आपके अदर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल विद द रेंट फ्री एकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस एंड फ्री मील्स विद द कैंडल्स। आपको ये बता दिया गया है जो आपका रेजिडेंशियल है प्लस फूड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आफ्टर दैट आपकी सैलरी रहेगी 47,600। फिर आपकी टीजीटी हिंदी के लिए रेगुलर बेसिस जॉब है आपकी। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया आपका 21 to 35 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है आपका कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50%, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, हायर क्वालिफिकेशन हो आपकी, प्रोफिशिएंसी हो आपके पास गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ की, साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी। आपका जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो सारी पोस्ट के लिए सेम ही है, बट आपका जो एसेंशियल है वो अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट चेंज है इसमें। टीजीटी हिंदी के लिए आपका जो सैलरी है वो आपका 44,900 के अप्रॉक्स है, प्लस आपका इसमें भी जो भी आपका रेजिडेंशियल और आपका मील वील है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स की आपकी 2 वैकेंसी हैं जो कि रेगुलर हैं, जो जिनमें से आपका एक वैकेंसी एसटी और एक आपका एससी के लिए है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी यहाँ क्लियरली बता दिया गया है, आपका 21 से 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड हो, इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी हो। डिज़ायरेबल में आपका सेम बताया गया है जो कि मैं आपको हिंदी और आपका पीजीटी मैथमेटिक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपका सभी पोस्ट के लिए सेम ही है। सैलरी की बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तो वो आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 के अप्रॉक्स रहेगा, प्लस आपका रेजिडेंशियल और मेड फुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टीजीटी इंग्लिश में आपकी एक वैकेंसी है जो कि रेगुलर है, जो ओबीसी कैटेगरी के लिए। एज क्राइटेरिया सेम है आपका, 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल में आपका सेम थिंग, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो इंग्लिश में विथ 50% एग्रीगेट, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट हो, आपका सीटेट पास आउट हो आप और प्रोफिशिएंसी आपकी टीचिंग हो आपकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। डिज़ायरेबल में आपका सेम मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, सारी पोस्ट के लिए आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही है, बस आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेंज्ड है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। सैलरी भी आपका टीजीटी के लिए जिस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स के लिए बताया सेम उसी तरीके से आपका इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी रेगुलर वैकेंसीज हैं आपका उनमें फूड प्लस रेजिडेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सिंग असिस्टेंट और प्लस आपका टीजीटी साइंस के लिए आप पढ़ सकते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी एसेंशियल और डिज़ायरेबल है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए रेगुलर बेसिस जॉब है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल में आपका बताया गया है कि आपका डिप्लोमा या नर्सिंग डिप्लोमा कंप्लीट हो, डिग्री कंप्लीट हो, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो आपका एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेन्ड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्विसेज आफ्टर ट्रेनिंग। डिज़ायरेबल में आपका कम्युनिकेशन एंड इन इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी हो, बर्न एंड बेसिक ड्रेसिंग आपका पास नॉलेज हो, स्नेक एंड ट्रीटमेंट हो आपके पास, फ्रैक्चर एंड ट्रीटमेंट हो आपके पास, सीपीआर हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो आपके पास। सैलरी की बात करें नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो वो लेवल 4th के अकॉर्डिंग आपका 25,500 के अप्रॉक्स रहेगा, प्लस आपके अदर अलाउंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है आपकी पीटी पीईएम कम मेट्रॉन, 1 फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, जिसमें आपके साथ इसमें भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपका रेजिडेंस प्लस आपका मील फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैकेंसी आपकी जो भी इसमें एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पे स्किल रहेगा, क्या आपका एसेंशियल है, डिज़ायरेबल है, एज क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ क्लियरली आपको मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे कि आपको किस तरीके से अपना फॉर्म सबमिशन करना है। फिर आपको क्या करना है कि सैनिक स्कूल है, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ये आपका फॉर्म दिखेगा, आपको इस फॉर्म को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर लेना है और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपना एग्जैक्ट डेटा इसमें फिल करेंगे। आफ्टर दैट आपको डेटा फिल करने के बाद जो भी इसमें एड्रेस मेंशन है
है, यहाँ कंप्लीटली एड्रेस मेंशन है। आपको इस एड्रेस पे अपना फॉर्म सबमिशन कर देना है बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, जैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वो लास्ट 20 जून तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, व्हिच इज़ द नियर द लास्ट डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।